ये वीडियो स्पेशली ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए है। अगर तुम अभी ट्वेल्थ में हो या फिर ट्वेल्थ पास करने वाले हो या फिर कर चुके हो तो ये वीडियो तुम्हें उस गाइडेंस के बारे में बताएगा कि तुम्हें एक्चुअली में आने वाले टाइम में किस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहिए, या फिर जिस फील्ड के बारे में तुम सोच रहे हो या फिर तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो क्या करना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होता है ना जब तुम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो कि आखिर में करना क्या है। दिमाग कुछ और बोल रहा होता है, पेरेंट्स को रिश्तेदार कुछ और बोल रहे होते हैं, पेरेंट्स तुम्हें कुछ बोल रहे होते हैं, दोस्त तुम्हें कुछ और बोल रहे होते हैं और तुम्हें खुद ही नहीं पता होता कि यार तुम चाहते क्या हो। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेट होता है। लेकिन अगर तुम्हें गाइडेंस मिल जाए तो यार बहुत सारी चीज़ों की ना क्लैरिटी मिल जाती है। कल मैं इंस्टाग्राम पे एक बच्चे से बात कर रहा था, उनका मेरे को मैसेज आया और उन्होंने बोला कि भैया मैंने अभी अभी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पास की हुई है और ना मेरा आर्कियोलॉजी करने का बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन ना मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कुछ और करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, आप मुझे गाइडेंस दो। तो मैंने उसे बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वही सेम टू सेम चीज़ें आपको भी बताऊंगा। किसी भी फील्ड में जा रहे हो ये कुछ कोर चीज़ें हैं जो आपको मदद करेंगी, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था ना, आज से 4 साल पहले, उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ना हमारे पास लिमिटेड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी। उसका क्या मतलब है कि अगर तुम देखोगे कि ये जो 5G इंटरनेट ये जो मतलब आया बहुत ज़्यादा, ये ना कोविड के टाइम पे आया था। कि कोविड के टाइम पे सब लोगों को एक्सेस मिला था। मैंने पर्सनली यूट्यूब को सही तरीके से चलाना, कि यूट्यूब पे कुछ सर्च करके ढूंढना, कोविड के टाइम पे ही किया हुआ था। उस टाइम पे मुझे पहली बार पता चला था कि अच्छा हम ये अमन दत्तरवाल ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को समझाते हैं। उसके पहले नहीं पता था कि करियर किस करियर में जाएं, कि करना क्या चाहिए, कुछ पता ही नहीं होता था क्योंकि सुनी सुनाई बातें हुआ करती थी कि मासी के बच्चों ने क्या कह दिया, बुआ के बच्चों ने क्या कह दिया, वो जो बटोत में एक बंदा था तो वो वहाँ पर काम कर रहा है तो अच्छा उसकी जॉब लग गई है, तो उससे सुन लिया कि अच्छा अच्छा ये वाला फील्ड अच्छा है। या फिर जो पहले वाले लोग इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं भाई वगैरह, उनसे पूछ लिया, उन्होंने बता दिया कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो जब मैं ट्वेल्थ में था ना, तो सबसे पहले मैं गया जेई मेन की तैयारी करने के लिए। जिस जेई मेन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि अच्छा वहाँ पर आपको जाकर कोचिंग दी जाती है, एग्ज़ाम वगैरह देना होता है और उसके बाद आपको आईआईटी एनआईटी जैसी कुछ जगहों में कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं बड़े बड़े जहाँ पर ना आपको एडमिशन मिलता है और आपकी लाइफ सेट हो जाती है, ऐसे सारे बोलते हैं। तो जब मैं जेई मेन में गया मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बेसिक्स कभी क्लियर ही नहीं थे। रट्टा मार के कभी हमेशा पढ़ाई की थी, 9th 10th 11th 12th कभी बेसिक्स क्लियर नहीं थे। तो जेई मेन से मेरा पूरा मन उठ चुका था, पता चल गया था कि यार ये चीज़ तो मैंने नहीं करनी है, कि ये इस चीज़ के अंदर कुछ मेरा उखड़ने वाला नहीं है। जो मेरा मन हुआ करता था कि जेई मेन का जब रिजल्ट आया बुरी तरीके से फेल हुआ, फिर घर वालों ने पूछा कि अच्छा भाई अब करना क्या है, प्राइवेट ही कॉलेज में जाना था। तो घर वालों से लड़ता रहा, मर्चेंट नेवी जाना है। मर्चेंट नेवी जाने के पीछे मेरा मेन रीज़न यही था जो मैं घर वालों को बोला करता था। क्यों? क्योंकि ना बचपन में उस ज़िद्दी सक्षम की होने की वजह से कि घर वालों से दूर जाना है, घर वाले बड़ा तंग करते हैं, जो कि मुझे लगता था कि तंग करते हैं, बड़ा तंग करते हैं, बड़ा तंग करते हैं, इतना दूर जाना है, इतना ज़्यादा पैसा कमाना है। और पैसा कमाना और घर वालों से दूर जाना, ये जो ऑप्शन था ना, इसके अंदर जो सबसे बेस्ट कैटेगरी मुझे लग रही थी वो मर्चेंट नेवी की थी। पता नहीं था कि कैसे जाना है, कि कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, कहाँ से कोचिंग लेनी पड़ती है, कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कुछ पता नहीं था, कितना खर्चा आएगा। बस मर्चेंट नेवी करनी थी। घर वालों ने बोला कि अच्छा भाई मर्चेंट नेवी करनी है, साफ साफ ना ना कर दिया कि समुंदर में मतलब कोई जहाज डूब जाते हैं, हमारा बच्चा इतना दूर रहेगा, मर्चेंट नेवी का ऑप्शन खत्म। मैंने भी स्टैंड नहीं लिया क्योंकि पता ही नहीं था किन्हीं चीज़ों का। दूसरा ऑप्शन आया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्यों करनी थी? ना एरोनॉटिकल के बारे में पता था ना इंजीनियरिंग के बारे में पता था। एरोनॉटिकल वर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए बोला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है। वो वाला प्लान तो चलो कैंसिल हो गया, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए तब जब 3G चला करता था ना, तब मैंने एक बार सर्च किया था और उन्होंने बोला कि पुणे में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पुणे जाने से रहे, बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। तीसरा ऑप्शन आया जो मुझे लगता था, उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक चीज़ के बारे में पता था यार, कि सीएससी एक ऐसा सेक्टर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले टाइम में ज़रूर बूम करेगा। 4 साल पहले ये बात मुझे पता थी। जब घर वालों को बोला कि भाई ये सब चीज़ें करनी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं इस चीज़ का स्कोप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में रहता था तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग इन सब का ज़्यादा स्कोप होता था। घर वाले भी चाहते थे कि भाई घर वालों के पास ही रहूँ, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। वो भी गलत नहीं थे, लेकिन मुझे भी नहीं पता था सही तरीके से करना क्या है, उन्हें भी नहीं पता था कि करवाना क्या है। तो एंड ऑफ द डे में क्या डिसाइड हुआ कि हम करेंगे सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ थी जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये बैठा हुआ था कि जो सिविल इंजीनियरिंग करता है वो मजदूर बनता है। तो कभी ये सब चीज़ें मतलब दिमाग में आई नहीं।
कोई ऑप्शन ही नहीं था, पता ही नहीं था कि करना क्या है, इसलिए हम आए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, जो तुम्हारे दिमाग में अभी कन्फ्यूजन हो रही है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा कन्फ्यूजन मेरे अंदर थी और 100 गुना ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के अंदर थी। क्योंकि तुम्हें अभी इतनी टेंशन नहीं हो रही होगी अपने खज्जल होने की जितने तुम्हारे पेरेंट्स को हो रही होगी कि यार हमारा बच्चा कहीं पर खज्जल ना हो जाए, सबके बच्चे लग रहे हैं, सबके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में चले गए हैं, हमारा क्या होगा। तो कॉलेज ढूंढने से लेकर हॉस्टल ढूंढने तक, दोस्त अच्छे बनाने तक, और एक अच्छी डिग्री, क्या करियर बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों के अंदर बहुत सारा टाइम निकल गया। अब तुम एक सेम जगह पे हो जिस जगह से मैं निकला हूँ, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, ये चीज़ याद रखो, अगर तुम्हारे दिल के अंदर कोई प्रेफरेंस है ना किसी एक चीज़ को लेकर, सबसे किसी भी एक चीज़ को लेकर, तो अपने घर वालों को ना मनाओ थोड़ा उस चीज़ के लिए। क्योंकि होता पता है क्या है, 4 सालों की जर्नी के बाद ना अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं ना बना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की लाइफ में ना एक पॉइंट ज़रूर आता है कि जब वो हर जगह से खज्जल हो जाता है ना, जब वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, तो वो पता है क्या बोलता है लास्ट में पेरेंट्स को जाकर कि यार आपने मुझे ये वाली डिग्री करवाई हुई थी ना, इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर आपने मेरे को वो चीज़ करवाई होती ना जो मैं बोल रहा था उस टाइम पे, तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। तो वो जो ब्लेम गेम फैक्टर होता है ना डालने वाला, कि अपने पेरेंट्स के ऊपर कि भाई कि आपने मुझे ये करवाया, आपने मुझे ये करवाया, मैं तो वो चीज़ करना चाहता था। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना यार कि तुम्हारा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है किसी चीज़ के अंदर, तो तुम उस चीज़ के अंदर जाओ। ये वाला फैक्टर भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। 2 मेजर फैक्टर्स ये होते हैं कि यार सबसे पहले क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलाउ करते हैं उस चीज़ के लिए, नंबर 1, और क्या तुम्हारे पेरेंट्स के पास उतने एक्सपेंसेस हैं उस चीज़ को करवाने के लिए, नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मर्चेंट नेवी की बात करता, ठीक है, तो जैसे मर्चेंट नेवी का तो चलो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन ना पहला 12th के टाइम पे ना मेरे दिमाग में ये भी होता था कि यार मेरे को फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाना है, ठीक है। तो बाद में जाकर यार मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार मेरे पेरेंट्स शायद से उतने वो नहीं है कि भाई वो खर्चा कर दें मेरे लिए और वो मेरे को फ़ॉरेन से पर्टिकुलरली एक डिग्री करवाएं और मैं वहाँ पर जाकर पढ़ूँ, ये सब वगैरह करूँ। तो मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स उतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। ये भी एक बात होती है, क्योंकि तुम तो बोल दोगे कि यार मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के जेब के अंदर भी पैसे होने चाहिए ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नंबर 1 चीज़ यही है यार कि अगर आज के टाइम पे तुम्हें कुछ पता चल रहा है कि तुम ये वाली चीज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो उस चीज़ के अंदर चले जाओ, क्योंकि एंड ऑफ द 4 सालों के बाद ना तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा। क्योंकि भाई ये जो 4-5 साल होंगे ना, तुम जिस भी डिग्री के अंदर जाओगे, मैं सच में बात बोल रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा बहुत जल्दी आने वाला है जब तुम ना रिग्रेट करोगे कि यार उस टाइम पे वक्त था, अगर मैंने क्या पता वो वाली चीज़ कर ली होती तो क्या पता मैं कुछ अच्छा बन जाता, ठीक है। तो आज के टाइम पे भाई इंटरनेट बहुत ज़्यादा है, घर वालों को मेरे वीडियोस दिखाओ, अमन दत्तरवाल के वीडियोस दिखाओ, स्पेशली अमन दत्तरवाल के वो वीडियोस देखना, अपने पेरेंट्स को यार ये चीज़ के बारे में समझाओ कि आज के टाइम पे जो शायद से आप चीज़ें बोल रहे हो ना वो रेलिवेंट नहीं रही हुई हैं। क्योंकि कॉलेज एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर 4 साल के लिए जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो 4 सालों के बाद रेलिवेंट नहीं रहने वाला है। तुम्हें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 4 सालों के अंदर जो हमें कॉलेज में सिखाया जाता है ना, जब हम फील्ड में जाते हैं ना वो सब चीज़ें बदल जाती हैं। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी थोड़े से ही काम आते हैं, फील्ड में बिल्कुल अलग काम हो जाता है। सीएससी के अंदर यार अगर तुम 4 सालों की अगर कोडिंग वगैरह सीखते हो ना, तो तुम्हें वहां पर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बनना पड़ता है, तभी जाके तुम्हारी एक जॉब लगती है और उसके अंदर करियर बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान से सोच समझ कर लेना कि अगर भाई तुम बीडीएस करना चाहते हो, सीएससी करना चाहते हो, आर्कियोलॉजी के अंदर करना चाहते हो, क्या तुम्हारा एक्चुअली में मन है उस चीज़ के अंदर, कि तुम जब वहाँ पर जाओगे तो फिर तुम अपने घर वालों को तो नहीं ना ये चीज़ें बोलोगे कि भाई कि अब मैं यहाँ पर आया, मैं फंस गया, मेरे से हो नहीं रही है, हो नहीं रही है। समझ रहे हो, मेरे को सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने कभी भी कॉलेज से ना घर वालों को ये नहीं बोला कि यार मेरे को हो नहीं रही है, हो नहीं रही है, हो नहीं रही है। साइड बाय साइड में कुछ और करता रहा काम। मेरे साथ बीडीएस के बच्चे थे, मेरा जैसे रूममेट था, तो उसका भी पहली प्रेफरेंस नहीं थी बीडीएस की कि भाई क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, लेकिन फिर उसने ये डिसाइड किया कि हाँ भाई अब मैं ये करूँगा, ठीक है, इसी के अंदर करूँगा। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कॉलेज में जाकर। तो इट्स ओके अगर तुम अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो यार, अभी तुम 18 साल के हो, तुम्हें कुछ भी चीज़ें फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम, जैसे ना मेंटालिटी बनी हुई है कि भाई मेरे को वो परफेक्ट प्लान होना चाहिए कि अभी मैं सीएससी करूंगा, उसके बाद मैं ये वाली डिग्री करूंगा, मास्टर्स करूंगा, फॉरेन में जाके ये वाली जॉब क्रैक करूंगा। अगर तुमने वो वाला प्लान बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं ना है, तो ये बात मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम फिगर आउट कर सकते हो।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज के टाइम पे जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो बीसीए के अंदर चले गए। जिनको ये समझ नहीं आया कि यार इंजीनियरिंग सही है या फिर नहीं है, तो वो बीबीए के अंदर चले गए। जिनको एमबीबीएस की सीट नहीं मिली, वो अपने साल बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो वो बीडीएस के अंदर चले गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तुम अकेले नहीं हो। और किसी भी बच्चे ने फिगर आउट नहीं किया हुआ होता है। बहुत सारे ऐसे कम बच्चे होते हैं जिनको पहले से ही पता होता है कि भाई ये चीज़ मेरे को करके रखनी है। तो अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना किसी चीज़ के अंदर, उसी चीज़ के अंदर कन्विंस करो अपने पेरेंट्स को कि मेरे को इस चीज़ के अंदर भेजो। क्योंकि कल को तुम पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम गेम नहीं डालोगे कि भाई उन्होंने मेरे को कुछ गलत वाली लाइन पकड़ा दी। समझ रहे हो? और अगर तुम्हें नहीं कुछ पता चल रहा है, नहीं कुछ पता चल रहा है, तो भाई तुम एक और ऑप्शन है, तुम 1 साल का ड्रॉप भी ले सकती हो। जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए नहीं, 1 साल फिगर आउट करने के लिए। पता क्या होता है, हमें ऐसा लगता है यार कि ना अगर मैंने 1 साल अपना वेस्ट कर दिया ना, तो लाइफ ना इधर से उधर हो जाएगी। 1 साल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 1 साल तुम फिगर आउट करने के लिए भी निकाल दोगे ना कि हाँ भाई मैं कुछ और चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं साइड बाय साइड कुछ हसल सीख रहा हूँ, ऑनलाइन कुछ काम कर रहा हूँ, अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ घर पे बैठ के, ठीक है, कि ढूंढ रहा हूँ कि अच्छा भाई इस फील्ड का क्या स्कोप है, इस फील्ड का क्या स्कोप है, ये क्या है, वैसे क्या है। साथ बाय साइड तुम ऑनलाइन भी कुछ कर रहे हो, साथ बाय साइड बाय साइड कुछ कोर्स वगैरह ले रहे हो, इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो किसी के अंडर अंडर, तो तुम्हारे ना बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे वहाँ से भी, और तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये मत सोचो कि अगर तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो गया तो तुम लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे आ जाओगे। अगर तुम जो 18 में अपना करियर, जो 19 साल के अंदर कर रहे थे अपना करियर शुरू, तो वो 20 साल के अंदर करोगे, क्या हो जाएगा? 1 साल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे इधर 3-3 साल जेईई मेन और नीट की कोचिंग के अंदर खपा देते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं बीसीए की कोचिंग करने के लिए। क्या हो गया? और तुम ये मत समझो कि तुम एक चीज़ को पकड़ लोगे तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। क्या पता ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई जो तुम चीज़ सोच रहे हो ना कि अच्छा मैं सीएससी करने के लिए जाता हूँ तो ये मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तो क्या पता जब तुम कॉलेज में हो ना तो तुम्हें पता चले यार कि यार शायद से ये ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं करना चाहता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं। तो एक परफेक्ट फिगर आउट प्लान किसी के पास भी नहीं है। तो जो तुम्हें फिगर आउट करने वाली जो अभी स्टेज है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम फिगर आउट कर लो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, बाकी लोगों से कंसल्टेशन लो, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे में जो तुम्हारा मन तुम्हें लगता है ना कि भाई थोड़ा सा भाई मेरा इस फील्ड के अंदर मेरे को लगता है कि मैं रह लूंगा, मैं सर्वाइव कर लूंगा, तो ठीक है। जैसे मुझे अपने बारे में पता है इस पॉइंट पे कि भाई मैं सिविल इंजीनियरिंग की जॉब तो नहीं कर सकता। 1 लाख रुपया भी मिलेगा ना, मैं जिंदगी भर खुश नहीं रहूंगा, लेकिन उस चीज़ से खुश नहीं रहूंगा। इसलिए मैं ऑनलाइन कुछ करके थोड़ा सा खुश रह लूंगा, मुझे थोड़ी सी वो क्लैरिटी है। तो 4 साल लगे हैं मुझे इस क्लैरिटी को पहुंचने के लिए। तो अगर तुम गलती से कोई सही डिसीजन ले लोगे, गलत डिसीजन ले लोगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास टाइम है। तुम आज के टाइम पे साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यार आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ समझ में आया हो कि मैं क्या आपको मैसेज देना चाहता था। अगर आपके कोई और डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।